इंदौर का युवा इंदौर में रोजगार कर रहा है, भोपाल का युवा भोपाल में रोजगार कर रहा है। तो दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इन सबके युवा क्यों बाहर के लिए पलायन कर रहे हैं? ग्वालियर शहर के अलावा ग्वालियर के गांव-गांव में अगर हम जाके बात करें, ग्वालियर शहर के अगर मैं किसी भी एक गांव का नाम लूं, उस गांव से 10 से 12 लड़के अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, इन जगहों पर जाके काम कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की ये बड़ी विसंगतियां हैं। हम अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे लगभग 55 जिले हो गए हैं। हाँ, पहले 52 थे, 55 जिले हो गए। पूरे 55 जिले में मध्य प्रदेश सरकार का फोकस कहाँ रहता है? ज्यादातर निवेश कहाँ आता है? मध्य प्रदेश का सबसे डेवलप्ड शहर कौन सा है? इंदौर, भोपाल, इंदौर। तो कई सालों से इंदौर स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 आ रहा है। इसका हमें मतलब प्राउड फील होता है कि हम देश में शहर है। लेकिन ग्वालियर क्यों नहीं आ रहा है? हमारा मुरैना क्यों नहीं आ रहा है? भिंड क्यों नहीं आ रहा है? शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, ये क्यों? नमस्कार, द चंबल फोल्डर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर। ग्वालियर और चंबल अंचल में लगातार बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और यहाँ का युवा आज अन्य शहरों की ओर तेजी से पलायन कर रहा है। ग्वालियर अंचल में जर्नलिज्म कर रहे एक ऐसे ही हमारे साथी गौरव कुशवाहा, जो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो पर आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे ग्वालियर चंबल अंचल में आखिर क्या कारण है। क्योंकि ग्वालियर और चंबल अंचल में गौरव कुशवाहा जो कि लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं, तो गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्वालियर और चंबल, जहाँ बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ का युवा आज अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहा है, भोपाल, इंदौर, क्या वजह है, मुख्य वजह? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने एक ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। ये काफी गंभीर विषय है जिस पर हमें बात करनी चाहिए जी। इस विषय पे काफी समय से हम अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं। पिछले कई महीनों से इस मुद्दे को हम उठाते आ रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार मध्य प्रदेश में बनी हुई है 2023 से, उसको हम बराबर टैग कर रहे हैं। बराबर हम ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भी हमारे चंबल के 3 जिले और ग्वालियर के 5 जिलों को लेके हम अपनी बात हमेशा उठाते रहे। और अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग के मुख्य जिले जैसे कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, गुना, तो इन जिलों में अभी जो वर्तमान स्थिति है रोजगार को लेके वो कुछ इस प्रकार है कि ग्वालियर एक महानगर आसपास के क्षेत्रों में माना जाता है। इस महानगर में भी 20 से 25 हजार तक की जॉब मिलना नामुमकिन है इस समय हमारा युवा इतना परेशान और पीड़ित है कि एक ग्रेजुएशन करने के बाद या मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से या महाविद्यालय से निकलता है तो उससे रोजगार नहीं मिल पाता है। और रही बात अगर सरकारी जॉब की हम बात करें तो सरकारी जॉब में जब वो तैयारी करता है तो मास्टर्स या ग्रेजुएशन करते करते उसकी उम्र 20-21 साल ग्रेजुएशन और 22-23 तक वो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर पाता है। तो जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या और भी अदर एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब निकालती है तो उनमें जब वो प्रिपरेशन के दौरान तैयारी करता है तो उसे 3 साल मिनिमम लग जाता है। तो जो युवा हमारा 22 से 25 की एज तक आता है धीरे धीरे, लेकिन जब वो एग्जाम देता है तो एग्जाम के साथ में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। अभी हाल ही में आज एक खबर थी, दैनिक भास्कर ने ये वाली खबर छापी, आंचल ने छापी, कई बड़े बड़े अखबारों ने छापी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी स्टे लगाया है एमपीपीएससी में जो आरक्षण को लेके। तो वो जो रिजल्ट्स आना था मध्य प्रदेश की प्री जो परीक्षा है लोकसभा, तो एमपीपीएससी का आज रिजल्ट घोषित होना था कल, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा समस्या है। तो इसी प्रकार से कई बार परीक्षाओं को डिले कर दिया जाता है, कई बार परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है, कई बार परीक्षाएं अच्छे से अगर कंडक्ट हो भी जाती है तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स गलत पूछ लिए जाते हैं, जिसके चलते कोर्ट में पिटीशन दायर होती है और माननीय कोर्ट के द्वारा भी कई बार ऐसी समस्या को देखते हुए परीक्षा के रिजल्ट्स को रोक दिया जाता है या रिजर्वेशन एक मुद्दा बना रहता है, तो जिसके चलते कई बार परिणाम रोक दिए जाते हैं। तो जिस परीक्षा को लगभग 6 से 1 साल के बीच में कंप्लीट होना था, उसका रिजल्ट पूरा ड्यूरेशन टाइम पीरियड कंप्लीट होना था, वो कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। तो जो छात्र का टाइम है वो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें हाल ही में एमपीपीएससी की, तो उसमें भी 2022-23 का रिजल्ट अब भी आगे घोषित हुए, 2020 का भी आपने 2-3 साल में लगभग इतना टाइम लगा है। तो ये तो एमपीपीएससी की बात करें। अगर अदर एग्जाम्स की भी हम अगर बात करें, रेलवे हुआ, बैंक हुआ और एसएससी हुआ, जीडी हुआ, इन सब में भी काफी टाइम लगता है छात्रों को। तो एक तो ये है समस्या। दूसरी समस्या हम बात करें, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वाली जगह निकली है, तो काफी कम जगह वो निकली है और फॉर्म इतने ज्यादा डाले गए हैं कि लाखों की संख्या में बेरोजगारों की फॉर्म डाले गए। अभी
एक डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो डेटा कुछ इस प्रकार है कि ग्वालियर में एक वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी के लिए 2022 में वैकेंसी निकली थी ग्वालियर में 12 पदों के लिए और उसके लिए 18,000 बेरोजगारों ने आवेदन किया था। 12 पोस्ट के लिए 18,000 बेरोजगार। तो इस तरह के हालात ग्वालियर चंबल में बने हुए सरकारी जॉब को लेके। इसकी हम बात करते हैं। अगर सरकारी जॉबों की जैसे एमपीपीएससी में भी 200, 250, 400 मिनिमम वैकेंसी निकलती है, फॉर्म करते हैं 10 लाख, 5 लाख, है ना, एवरेज ऐसा मान के चलते हैं। किसी भी गवर्नमेंट की जब जॉब निकलती है तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं। हाँ, तो अब आप भी देखते हो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये तो हुई गवर्नमेंट को लेके। जो समृद्ध परिवार से जो बच्चे आते हैं, जो ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो तो अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अफोर्ड कर पाते हैं और आगे अपनी जो तैयारी है उसको जारी रख पाते हैं। लेकिन वो छात्र जो कमजोर फैमिली से आते हैं आर्थिक रूप से और उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि उनको लंबे समय तक पढ़ा लिखा सकें और लंबी तैयारियां करवा सकें, तो अब वो रोजगार की तरफ बढ़ते हैं कि उन्हें भी रोजगार चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में वो जा नहीं पा रहे हैं तो अब रोजगार की जरूरत है उन्हें। तो मास्टर भी कर रखी है, डिग्री भी कर रखी है, उसके बाद भी उन्हें रोजगार यहाँ नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी फैमिली पे, किसी परिवार पे अगर 2 से 2.5-3 लाख रुपए का अगर कर्जा है तो उस कर्जे को पटाने के लिए, मैं सीमांत किसान गांव देहात की अगर मैं बात करूं तो असंगठित क्षेत्र, ये तो हम सरकारी क्षेत्र की बात है, अब वो जो युवा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो सारी चीजें जानता है, अब वो रोजगार करने के लिए अगर निकलता है और जब वो रोजगार जाता है तो सीधी सी बात है उसको कम से कम 15 से 20-25 हजार तक की जॉब मिनिमम है। लेकिन पूरे ग्वालियर शहर में 25 से 30 हजार रुपए की जॉब मिलना इस समय पॉसिबल ही नहीं है। और बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि हाईली स्किल्ड होना चाहिए, आपके पास में एक स्किल्ड होगी, आप हुनर आप बाज हो, अगर आपके पास में वो हुनर है, तरकीब है, तो आपको कोई भी काम पे रख सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं। मैंने एक सर्वे किया था मेरे ही वार्ड में, मैं ग्वालियर शहर में निवास करता हूँ और ग्वालियर शहर के अलावा मैं ग्वालियर ग्रामीण अंचल में भी ज्यादा रहता हूँ। तो ग्वालियर शहर में भी मेरे पड़ोस में रहते हैं कई लड़के। तो हम जैसे बात करते हैं दिहाड़ी पर मजदूर जाते हैं, कामगार करते हैं, ठेका लेके काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं लड़के। उनसे जब मैंने बात की, भाई एक कारीगर है लाइट फिटिंग का काम करता है, एक कारीगर है जो फॉल सीलिंग पट्टी का काम करता है, उससे मैंने बात की, एक सीसीटीवी कैमरा लगाता है, सीसीटीवी कैमरे का ठेके लेता है वो। तो भाई तुम्हें हुनर है, काम आता है, सारी चीजें स्किल्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं। उनसे पूछा तुम्हें महीने में कितना काम मिलता है, पूरे महीने में तुम्हें कितने दिन काम मिलता है? बोला कि भैया पूरे महीने में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन। मैं बाकी के दिन क्या करते हो? घर पे बैठते हैं। क्योंकि जब हमारे क्षेत्र में बिल्डिंगें बनेगी, हमारे क्षेत्र में जाकर उनको काम मिलेगा, तभी जाकर उन्हें काम मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जब हमारे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होगा, लोग आएंगे तो उनके लिए घर बनेगा, मकान बनेगा, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और काम बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और जब से ये देश आजाद हुआ है तो 70 साल 75 साल लगभग हमारे देश को हो चुके हैं आजाद हुए, और हमने कई आजादी महोत्सव भी बनाया, 75वां अभी हाल ही में। 75 साल देश की आजादी को हो चुका है। हम शहरीकरण जो बढ़ता जा रहा है, गांव से जब व्यक्ति शहर की ओर पलायन करता है तो एक आशा और एक उम्मीद को लेकर करता है कि शहरों में कहीं ना कहीं उसे रोजगार मिलेगा, लेकिन वो रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये एक गंभीर समस्या अभी वर्तमान में बनी हुई है और हमारी सरकार शायद इससे अभी तक निपटने में सक्षम नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार की जो प्लानिंग है वो अनकम्प्लीट होती है? जैसे कि आपने कहा कि एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्टिल रोक लगा रखी है ओबीसी पदों पर, अभी रिजल्ट रोक दिया गया। तो सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन सरकार की वो प्लानिंग उस हिसाब से सही सटीक नहीं बैठ पाई कि उन बच्चों को वैकेंसी टाइम से उनका रिजल्ट घोषित कर दी जाए। जी स्टे लगा दी जाए। ग्वालियर चंबल से भी कई दिग्गज नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है, फिर भी अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी और ग्वालियर का नाम। मैं अगर बात करूं गुना सांसद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन वो कांग्रेस सरकार में भी मंत्रालय उनको मिला था, केंद्रीय मंत्री रहे, और इस बार बीजेपी सरकार से भी वो राज्यसभा में मेंबर रहे, और अभी हाल ही में गुना से लोकसभा सांसद है, और वो अपने आप को ग्वालियर चंबल संभाग कोटवार कहते हैं। तो जब वो ग्वालियर चंबल संभाग की बात करते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग को लेके वो चलते हैं, तो एक उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी ये बन जाती है कि ग्वालियर का युवा ग्वालियर में रोजगार करे ना, या कहें कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो सीमांत किसान है, जो गांव में रहते हैं, जिनके पास 1-2 बीघा जमीन है, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर उनके
भगवान न चाहे ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उन पे कर्जा बन जाता है 1.5-2 लाख रुपए या जो भी कर्जा उन पे आए, उस कर्जे को पटाने के लिए अब उन्हें नौकरी करना पड़ेगी। उनका कोई घर का लड़का है तो जब वो नौकरी करता है और नौकरी करने के लिए जब वो बाहर आता है गांव से, तो ग्वालियर शहर में ही आएगा, वो स्वाभाविक है। क्योंकि भिंड, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर, दतिया जैसे शहरों में तो मुमकिन ही नहीं है। जब ग्वालियर शहर में भी जब वो यहाँ पे जॉब करेगा तो यहाँ पे उसको 12-18, 12-15 के बीच में मुश्किल से जॉब मिल पाती है। और अगर हम बात करें यहाँ 20 से 25 हजार रुपए की जॉब, तो वो तो एक सपना है ग्वालियर शहर में। वो भी अगर मिलती है तो समय ज्यादा, ओवर टाइम, ये चीजें देखने नहीं, 8 से 12 घंटे भी काम, चलो ठीक है, वो करने को तैयार है। एक युवा जिसकी उम्र भी 25 से 30 साल के बीच में, अगर उसको तुम 25 हजार रुपए भी दोगे तो वो 8 से 12 घंटे भी काम कर लेगा। लेकिन काम मिले ना, तब काम मिले तब। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, बिरला जैसी मिल हुआ, बिक्की फैक्ट्री थी, हाँ, और यहाँ पे और भी रोजगार आ सकते थे। हम बात करें ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की, तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है जो कम से कम 1000-2000 लोगों को रोजगार दे सके। वहां से बीजेपी के विधायक हैं। ग्वालियर दक्षिण से माननीय मंत्री जी है, नारायण सिंह कुशवाहा, माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी एक समय में गृह मंत्री भी रह चुके, कानून मंत्री भी रहे, वर्तमान में भी मंत्री हैं। वर्तमान में जो मंत्रालय उनका सामाजिक न्याय है, उद्यानिकी मंत्रालय है, और जिस तरह से वो मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि ग्वालियर दक्षिण की जनता ने उन्हें चुन के वहां भेजा है, तो कम से कम ग्वालियर दक्षिण की बात तो करें, ग्वालियर दक्षिण की बात करें। और ग्वालियर दक्षिण में पिछले 2 साल में लगभग कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुझे देखने को नहीं मिला है। एक हॉस्पिटल जैसे तैसे उन्होंने 1000 बिस्तर बनवा पाया है, वो भी कांग्रेस सरकार दावा करती है। बाकी जो पूर्व विधायक रहे प्रवीण पाठक, वो दावा करते हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेके आए थे 1000 बिस्तर का, जो अब जो श्रेय इन्होंने लिया है। रोजगार में कभी विधानसभा में माननीय नारायण सिंह कुशवाहा ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री आए या पर्यटन क्षेत्र में कोई बड़ा काम किया जाए, बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जाएं। यहाँ पे ग्वालियर में ऐतिहासिक स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक फोर्ट्स हैं, किले हैं, उनको ही इतना डेवलप कर दिया जाए, उसको एक राष्ट्रीय लेवल पर प्रमोट किया जाए, तो यहाँ पे हमारे लोग आएंगे। आज हमें विदेशी पर्यटन ग्वालियर शहर में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर विदेशी पर्यटन ग्वालियर में आए तो यहाँ पे आके अपना वो डॉलर यूरो खर्च करें, तो कम से कम शहर के लोगों को रोजगार तो मिलेगा। अच्छा, कई बड़े प्रोजेक्ट्स, कई बड़ी स्कीमें जो ग्वालियर आनी थी वो नहीं आई। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया, ठीक है। वित्त मंत्री जो हमारे जगदीश देवड़ा जी हैं, जगदीश देवड़ा जी ने बजट पेश किया, और उसमें एक स्कीम के तहत IIT इंदौर, जी IIT भी इंदौर में ही है, वो भी कभी ग्वालियर में सपना है, ठीक है। तो IIT इंदौर के तहत एक डीप टेक इनोवेशन एंड डेवलपमेंट करके कैंपस बनाना था। उस कैंपस को बनाने के लिए उज्जैन ले जाया गया उसे। तो सारा विकास अब उज्जैन की ओर ले जाया जा रहा है। के नजदीक उज्जैन पड़ता है, तो शायद उसलिए सीएम साहब ने उधर किया होगा, क्योंकि इंदौर के नजदीक है उज्जैन, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से रहेगा, और एक आदान प्रदान अच्छे से होगा, जो है डेटा का, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजों का। तो ये उन्होंने वहां किया। कम से कम ग्वालियर के आसपास हमारे इतने जिले हैं, उनके लिए कुछ तो हो। अशोकनगर है, हमारा गुना है, शिवपुरी है, दतिया है, छतरपुर है, सागर है, रीवा है, पन्ना है, इनके लिए क्या है। गुजरात हमारा पड़ोसी राज्य है, राजस्थान हमारा पड़ोसी राज्य है, जोधपुर का लड़का जोधपुर में काम करता है, जयपुर का लड़का जयपुर में काम करता है, अहमदाबाद का लड़का अहमदाबाद में काम करता है, ग्वालियर चंबल संभाग का लड़का सूरत में जाके काम करता है, ऑटो चलाता है। अगर हम बात करें टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, अपना दतिया, भांडेर, मुरैना, यहाँ के लड़के टिक्की का ठेला लगाते हैं जोधपुर की सड़कों पे, सूरत की सड़कों पे, अहमदाबाद की सड़कों पे, बेचारे अपना प्रवासी जीवन जी रहे हैं। अगर कल को उनके यहाँ कोई बड़ी गंभीर समस्या हो जाए घर परिवार को लेके, तो वो आने में उन्हें 2 दिन लगेंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि बाहर का जो ब्रांड है वो तेजी से यहाँ प्रचार किया, अमेरिकन फास्ट फूड या जोधपुर मिष्ठान भंडार, तमाम प्रकार के जो भी है, तो आखिर अपने यहाँ का ब्रांड को अपने यही प्रचार लोकल जियो टैग मिला, मुरैना की गजब को मुरैना मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर मुरैना की गजब को मिला हुआ है, लेकिन वो जो ब्रांडिंग थी उतनी नहीं हो पाई है। ग्वालियर में भी कार्य आप देख लो ना, मुरैना की गजब को लेके इतना डिबेट चलता है कई बार, मुरैना की गजब की इंडस्ट्री कितनी पॉपुलर हो पाई, मुरैना की गजब से कितने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, बात वो है ना। ग्वालियर की अगर हम बात करें, ग्वालियर, हम पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, सिर्फ ग्वालियर का इंडिकेट करें, क्योंकि ग्वालियर एक महानगर है, तो उससे लगा हुआ है। हर कोई का डबरा में कोई रह रहा है, बितरवा में कोई रह रहा है, दतिया में रह रहा है, या मुरैना भिंड कहीं भी रह रहा है, तो ग्वालियर आना जाना उनका लगा रहता है। शिवपुरी में अगर कोई है तो ग्वालियर उनका टच बना रहता है। तो हम शिवपुरी में कोई रह रहा है, दतिया में कोई रह रहा है, भाई अगर एक शिवपुरी का लड़का ग्रामीण क्षेत्र का, अगर उसको शिवपुरी में ही 20,000 तक की जॉब मिल जाती है, तो भाई वो अपना घर अच्छे से चला सकेगा, अपना काम अच्छे से कर सकेगा, और
देश किससे बनता है? देश नागरिकों से बनता है ना, देश नागरिकों से बनता है। अगर ग्वालियर चंबल संभाग का, हमारे पूरे जो आसपास के 8-10 जिले हैं, यहाँ का युवा पढ़ लिख के यहाँ से पलायन करता जाएगा, तो यहाँ की स्थिति कौन संभालेगा?